हम सब किसी ना किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को फॉलो ज़रूर करते हैं, मतलब कि उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। और टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान, अजय देवगन, इन तीनों को कौन नहीं जानता है। आजकल के जो युवा हैं वो टाइगर श्रॉफ को एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं। शाहरुख खान को तो बॉलीवुड किंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब जो ये तीनों हैं वो कानून के घेरे में आ चुके हैं और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की है अपने एक विज्ञापन के द्वारा। अब इसकी वजह क्या है और क्या सच है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। बॉलीवुड के दिग्गज सितारे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ एक गंभीर कानूनी विवाद में फंस गए हैं। जयपुर उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम यानी जयपुर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल फोरम ने तीनों अभिनेताओं को पान मसाला के एक भ्रामक यानी जनता को गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए नोटिस जारी कर दिया है और शिकायत राजस्थान के जयपुर निवासी योगेंद्र सिंह द्वारा दर्ज कराई गई है, जिन्होंने विमल पान मसाला के प्रचार में दाने दाने में केसर का दम वाले दावे पर सवाल किया है। लेकिन आखिर एक प्रचार की वजह से इतना बड़ा संकट कैसे बन गया है। अब ये पूरा मामला इतना विवादित हो गया है कि इसके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब इसको बहुत ज्यादा विस्तार से समझेंगे। शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह का आरोप है कि इन अभिनेताओं ने एक ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि हर दाने में जो है वो केसर मौजूद है। लेकिन अगर असलियत की बात करें तो केसर की कीमत लाखों रुपए प्रति किलोग्राम होती है, जबकि विमल पान मसाला सिर्फ 5 रुपए में बिकता है। योगेंद्र सिंह का कहना है कि पूरी तरह से ये जो ऐड है वो भ्रामक है, जो उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को धोखा देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि तीनों अभिनेता देश भर में लाखों लोगों के लिए आदर्श है, खासतौर पर युवाओं के लिए भी ये रोल मॉडल है। कई लोग जो हैं वो इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनकी तरह एक्टर बनने का सपना देखते हैं। ऐसे में अगर वो किसी ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है तो इसका सीधा सा असर समाज पर पड़ता है। उनका मानना है कि पान मसाले और तंबाकू उत्पादों का सेवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है और इन सितारों को अपने इन्फ्लुएंसिंग की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि किस तरह से ये लोगों को प्रभाव कर रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट से या अपने बातों से या जो वो कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के एडवर्टाइजमेंट से, प्रचार से जो है वो नौजवानों पे फर्क पड़ता है। और ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जापान देश जो है उसके अंदर एक पॉलिसी है, वहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, ज़्यादातर खाद्य सामग्री यानी ईटेबल प्रोडक्ट्स जो भी बनाए जाते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि पैकेज पर जैसा आकार बना रहता है, जितने साइज का वो प्रोडक्ट रहता है, अंदर का भी जो प्रोडक्ट है वो सेम जो है उसी साइज का रहता है, कलर भी सेम ही रहता है। क्योंकि जापान सरकार का मानना है कि अगर प्रोडक्ट डब्बे के बाहर जैसा दिखता है वैसा अंदर ना हो तो वो जनता के साथ नाइंसाफी होगी और अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन भी ले सकती है सरकार। तो इसीलिए जापान में ये कानून पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ पे 5 रुपए में जो है वो केसर डाला जा रहा है। जयपुर उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी कर दिया है। अब नोटिस के कहे अनुसार जो है वो तीनों उपभोक्ताओं को 30 दिनों के भीतर अपना जवाब जो है वो दाखिल करना होगा। मार्च 2025 को 10 बजे 19 मार्च यानी आज जो है उनकी सुनवाई होनी थी। अगर तीनों अभिनेताओं या उनके प्रतिनिधि इस सुनवाई में मौजूद नहीं होते हैं तो फोरम एक तरफा फैसला सुना सकती है। सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि विमल पान मसाला बनाने वाली कंपनी जेवी इंडस्ट्री को भी इस केस में नोटिस भेजा गया है। आयोग ने कंपनी के चेयरमैन को भी तलब किया है ताकि वो इस झूठे विज्ञापन के आरोपों पर सफाई दे सके। आप ही सोचिए, जिस पान मसाले की कीमत मात्र 5 रुपए हो उसमें लाखों का केसर कैसे ऐड हो सकता है। तो ये एक तरह से झूठा ही प्रचार हुआ। तो जनता के सामने या तो फैक्ट रखे जाने चाहिए कि आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग दी गई है या तो जो है वो सच दिखाना चाहिए। इस तरीके से जो है वो गुमराह नहीं करना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब बॉलीवुड के बड़े सितारों ने पान मसाला के विज्ञापनों को लेकर आलोचनाओं का सामना किया है।
इससे पहले भी शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार को भी विमल पान मसाला के विज्ञापन में एक साथ देखा गया था, जिस पर जनता ने कड़ा विरोध किया था। अक्षय कुमार ने तो उसी समय अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली थी और अब भविष्य में ऐसे किसी भी उत्पाद का प्रचार ना करने की बात भी कही थी, और वो अब तक नजर भी नहीं आए हैं ऐसे किसी एडवर्टीजमेंट में। वहीं शाहरुख खान और अजय देवगन इस ब्रांड के साथ जो है वो जुड़े रहे हैं, और अब टाइगर श्रॉफ भी इस विवाद में फंस चुके हैं। अब यहाँ पे लोगों को भी समझना होगा। समझने वाली बात यह है कि जिन सितारों को वो फॉलो करते हैं, जिन सितारों को वो अपना आदर्श मानते हैं, वो जो स्टार्स हैं, वो जो सेलिब्रिटीज हैं, वो शायद आपके बारे में या हमारे बारे में जानते ही नहीं होंगे कि हम हैं भी कि नहीं हैं। किसी को पसंद करना अच्छी बात है, लेकिन सही गलत का अंदाजा भी होना चाहिए। जनता को ये बताकर कि विमल में केसर है और जनता को इन्फ्लुएंस करके ये सितारे पैसे कमाते हैं, और हम और आपको इससे कोई फायदा नहीं होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो विज्ञापन में अभिनेता किसी भी प्रोडक्ट को दिखाते हैं, वो असल में यूज करते हैं कि नहीं है? क्या विमल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं है। और जो स्वास्थ्य के लिए ही अच्छा नहीं है, वो एक्टर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि वो काफी ज्यादा अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं, ध्यान देते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि इस तरीके का सामान्य प्रोडक्ट भी हो, अगर वो हानिकारक ना भी हो, तो भी ये जो सेलिब्रिटीज हैं, जो एक्टर्स हैं, वो असलियत में इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्टर्स जो हैं, जो अभिनेता होते हैं या मॉडल्स होते हैं, वो इम्पोर्टेड विलायती महंगे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और इसके नीचे कोई चीज वो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो जिस चीज का वो प्रचार कर रहे हैं वो बस हमारे और आपके लिए है। वो खुद भी, अगर आप उनको, एक एक्ट्रेस भी थी जिनको वो कुरकुरे का शायद प्रचार करती थी, उनको किसी इवेंट में एक लड़की ने दिया था कुरकुरे, उन्होंने लेने से मना कर दिया था, बाद में उनकी निंदा भी हुई थी। तो इस तरीके की चीजें हैं। कभी भी एक्टर जो है वो जो चीज प्रमोट करते हैं वो अपने लिए नहीं, मतलब आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए ही करते हैं, ताकि हम इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट को ले। अब बॉलीवुड के जो कई बड़े सितारे हैं वो विज्ञापन के जरिए कितने रुपए कमाते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। शाहरुख खान एक विज्ञापन के लिए 4 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अजय देवगन जो है वो एक ऐड के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए लेते हैं। टाइगर श्रॉफ भी 5 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे सितारे भी विज्ञापनों के लिए जो है वो मोटी रकम लेते हैं। तो इस रकम को लेने के बाद जो है वो आप तक जो है एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट पहुंचता है कि 5 रुपए के विमल में जो है वो केसर है, वो भी हर एक दाने में केसर है। और हम और आप जो है इस चीज को मान भी लेते हैं, कई ऐसी चीजों को मान भी लेते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और बिना उस प्रोडक्ट के रिव्यू के बस उस स्टार ने जो है वो खड़े होकर उस प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट कर दिया और बोल दिया कि ये अच्छा है, बस आप उनके भरोसे पे जो है वो प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं। ये यहाँ पे विमल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं। मैगी पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि मैगी में लेड पाया जाता है, और लेड पाया भी जाता है, यानी शीशे के तत्व होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अमिताभ बच्चन या बाकी जो सितारे हैं उन्होंने जो है एडवर्टीजमेंट किया था। हालांकि इसके बाद विवाद ये भी उठा था कि आप जानते हुए भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि मैगी के अंदर लिड है। उसके बाद से जो है वो अमिताभ बच्चन ने भी शायद से माफी मांगी थी, और ये जो एडवर्टीजमेंट है और मैगी जो है वो कई महीनों के लिए बाजार से रोक दी गई थी, लेकिन फिर से इसे वापस से शुरू कर दिया गया है। और आप हाल ही में देखेंगे कि इसके एडवर्टीजमेंट में जो है वो अब स्टार नहीं नजर आते हैं या कोई ऐसे एक्टर नजर नहीं आते हैं। तो इस तरीके से जो है वो दूसरों, मतलब इस तरीके से जो है वो एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करके, एक प्रोडक्ट को टीवी पे दिखा के जो है ये सितारे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप जो है वो इस प्रोडक्ट को खरीदें। खैर, अब सवाल ये उठता है कि अब इस मामले में आगे क्या होगा? ये सितारे इस कानूनी नोटिस के जवाब में कोई सफाई देंगे या फिर अक्षय कुमार की तरह ये अपने कदम पीछे खींच लेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जो है वो साफ है कि बड़े सितारे जो हैं उन्हें सोचने की जरूरत है कि वो किस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पैसों के लिए किसी भी ब्रांड से जुड़ना सही नहीं है। खासकर जब उस उत्पाद का सीधा असर जो है लोगों के सेहत पे पड़ता है, तो स्टार्स को भी एक बार देख लेना चाहिए कि जो जनता उन्हें इतना प्यार करती है, उसी जनता के सामने जो है वो इस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं, वो ये जानते हुए कि इस प्रोडक्ट में क्या चीजें हैं। ऐसा तो है नहीं कि शाहरुख खान और बाकी लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जो विमल है या इस तरीके का जो पान मसाला है वो तंबाकू उसके अंदर होता है और ये लोगों के लिए जानलेवा है। वो खुद इस तरीके की चीजें कंज्यूम नहीं करते हैं। तो लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करना एक गलत वे में, ये जानते हुए कि ये गलत है, उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, ये
कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, जो सितारे हैं उनकी भी गलती है। और हमें भी ये समझना होगा अब आगे आने वाले टाइम में कि सिर्फ प्रोडक्ट जो है वो सितारे लॉन्च कर दे या खड़े हो जाए उनके साथ फोटो खिंचवा ले, इसके बेसिस पे नहीं लेते हैं। क्वालिटी देखिए और बाकी सारी चीज़ें देखिए, ये देखिए कि क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।